वो तो इसराइल के पैटर्न पे जो फ़लस्तीन में वो कर रहे हैं, उसी तरह इंडिया ने वो पैलेट गन है और ये और वो और दबाने का रवैया अख्तियार कर लिया है। लेकिन उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों को कोई परवाह नहीं है। हर कोई अपने खेल में लगा हुआ है, इक़्तिदार की जंग में, जैसे स्पेन के आखिरी दिनों में वो कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने भी आज़ादी हासिल की, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके पीछे लग गई। दारफोर ने की, उसके बाद ईस्ट तिमोर ने की, मंदनौर ने की। इंटरनेशनल ताकतें जो थी वो किसी न किसी तौर पे आ गई थी। भारत के मामले में ये सूरत हाल क्यों नहीं बन सकती? क्या मुस्लिम उम्मा की खराबी है या भारत की अपनी जो है लॉबी बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि अगर वाकई मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाए तो उसके मुकाबले में भारत तो इतनी बड़ी मंडी नहीं है। बड़े यंग सी बेटी, मुझे देखकर अपनी बेटी याद आती है। उसको अपने वालिद से मिलने का मौका दिया जाए, क्या भारत के अंदर इंसानियत, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी जिसका वो क्लेम करते हैं वो खत्म है? जय हिंद दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि यासीन मलिक जब से गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद आज जब भारत की कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की एक 2 मामलों में सजा दी है, तब से पाकिस्तानी मीडिया बहुत भयंकर तरीके से तिल मिलाया हुआ है। इस वीडियो की कटिंग में आपने देखा कैसे ये ओरियो मकबूल कैसे बोल रहा है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की भी हिम्मत नहीं रही है कि वो भारत के सामने बोल सके और यासीन मलिक की सज़ा के लिए कुछ भारत से रियायत बरतने के लिए बोल सके। तो दूसरी क्लिप में आप देखोगे कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया एक आतंकवादी की पैरवी कर रहे हैं और आतंकवादी की पैरवी करते करते हुए ये बोल रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब इंसान था, क्योंकि लाजवाब इनको लगेंगे ही क्योंकि ये आतंकवादियों की हमेशा से पैरवी करते आ रहे हैं। तीसरी, इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों कैसे अब एक भावनात्मक तरीके से मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा है कि यासीन मलिक की बेटी ने रिक्वेस्ट की है कि उसके फादर से उसको मिलने दिया जाए, जबकि वो एक क्रूर आतंकी है और भारत की कोर्ट ने उसे सजा दी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया इतनी भयंकर तिल मिलाई हुई है कि वो भावनात्मक और डराना और मजबूरी का सारे लहजे अपना के देख लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। बड़े यंग सी बेटी, मुझे देखकर अपनी बेटी याद आती है। उसको अपने वालिद से मिलने का मौका दिया जाए, क्या भारत के अंदर इंसानियत, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी जिसका वो क्लेम करते हैं वो खत्म है और दुनिया के अंदर भी खत्म हो गया कि उनको नजर नहीं आ रहा कि इधर क्या हो रहा है जस्टिस सिस्टम के अंदर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कुछ ना एक्सपेक्ट करें इंटरनेशनल कम्युनिटी से। जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है, जो होएगा आइंदा इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वाले हों, जेनोसाइड वॉच वाले हों। जितनी एट्रोसिटीज हो रही है आज तक हमने तो एक स्टेटमेंट नहीं सुनी है कि कोई बड़ी, ये जो वेस्ट की जो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, वी आर द लीडर्स ऑफ flag bearers of democracy or human rights, don't expect that they will ever say anything about what is happening in Kashmir. And then they should stop saying, फारूक साहब, के वो human rights के flag bearers हैं। नहीं, देखिए वो मुनाफिकत तो है ना, वो मुनाफिकत तो है, वो तो सबको पता है। इसको इंटरनेशनल हिपोक्रेसी बोलते हैं। ये तो मामला ये हम सब समझते हैं, उनको भी पता है कि उनके क्योंकि इंटरेस्ट है इंडिया में, जारी बात है, रीजनल इंटरेस्ट है, अपना पूरे इलाके के सिक्योरिटी इंटरेस्ट है विद चाइना, ब्ला ब्ला ब्ला। उनको मालूम है कि वो इंडिया के अपना ये जो मामला था, खास क्योंकि यहाँ मुसलमान इन्वॉल्व है, they will never go against what or criticize or condemn Prime Minister Modi के। हाँ, हमें देखिए, मुझे अफसोस इस बात का आता है कि हम इतने, कोई शक नहीं है, हम इतने अपने पॉलिटिकल क्राइसिस, इतने पॉलिटिकल टर्मोइल में पड़े हैं पाकिस्तान में कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो उनकी मिसेस मिशाल मलिक जो हैं, अपनी बेटी के साथ, मैं उनकी देख रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी चंद दिन पहले, वो अपील कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, पीटीआई के कुछ लीडर्स की स्टेटमेंट्स भी आई हैं इन सपोर्ट ऑफ यासीन मलिक, लेकिन शुक्र यह है कि कम अज कम उन लोगों ने ये तो डेथ सेंटेंस, डर ये था कि डेथ सेंटेंस ना उनको दे दें, चलो वो नहीं हुई है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनकी, वैसे भी आप हालत देखें, उन्होंने इतने अरसे से उनको तिहाड़ जेल में रखा हुआ है और कितने उनके जुल्म हो रहे हैं। तो अगर हम कुलभूषण के केस में देखें ना, फर्क आप देखें, कुलभूषण के केस में हमने
इंडियन उसकी जो मदर और उसकी वाइफ, इफ आई रिकॉल, 4 साल पहले उनको स्पेशल इजाजत दी, दे केम टू इस्लामाबाद, उनकी मुलाकात कराई गई। तो मुझे आप ये बताएं कि ये तो कम से कम इंडियंस को चाहिए, इतना तो करे ना, इतना तो उनमें सेंस ऑफ क्या उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी, और वो चीज तो होनी चाहिए कि कम से कम मिसाल मलिक उनको और उनकी बेटी को स्पेशली जाकर उनसे मुलाकात तो कराई जाए, लेकिन वो नहीं कराएंगे। तो मैं कह रहा ये चाह रहा हूँ कि मतलब ना तवक्को ना की जाए, जालिमों से, शैतान सिफ्त रजीम से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए जो कि इंसानियत से करीब होता है। अच्छा तंजीला, आप भी एक वालिदा हैं, मैं भी एक माँ हूँ, और रजिया सुल्ताना के आंसू देखकर दिल टुकड़े टुकड़े नहीं होता, दिल का शिराजा बिखर जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिल में जाके खंजर लग रहे हैं। और उस बच्ची के वालिद के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां कश्मीर के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए, कैसे आवाज बुलंद करनी चाहिए हमें इस पॉइंट पे? देखिए अनिका, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने कई बार ये स्टेटमेंट तो दी अपनी एक पॉलिसी की कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन समहाउ जिस तरीके से हम कोई मॉरल ग्राउंड्स ले लेते हैं, कुलभूषण के केस में हमने देखा, अभिनंदन के केस में हमने देखा, तो अगर दूसरी तरफ से किसी किस्म की अखलाकियात की, किसी किस्म के इंसाफ की, किसी किस्म की इंसानियत का कोई मुजाहिरा ही नहीं होता, कोई ऐसी सोच ही नहीं है, तो आपको ये सवाब तो नहीं मिल रहा, बल्कि आपको इस तरह से जो बर्बरियत है, जो जुल्म है वो हो रहा है। इतने सालों से इन बेगुनाह लीडर्स को बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी फेयर ट्रायल के जेलों में रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो पूरा कश्मीर कॉज है, अपनी पूरी पॉलिसी को रीविज़िट करने की ज़रूरत है। हमने ये जो हम कहते हैं ना कि हम 1 मिनट की खामोशी करेंगे, 2 मिनट की खामोशी करेंगे, ये काफ़ी नहीं है। हमें एक एक लीडर का केस लेके जाना चाहिए। और देखें, इंटरनेशनल हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ठीक है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब तक आप ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, जब तक आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक आपके अवाम और आपके लीडर्स और आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है वो इसके ऊपर कैंपेन नहीं करेगी, अपनी तमाम पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखते हुए, तो तब तक तो जाहिर है ये हिपोक्रेसी चलती रहेगी। आपको कहीं ना कहीं तो उस पर फुल स्टॉप लगाना है। और देखिए वक्त के साथ ये हुआ, जैसे बुरहान वानी का जिक्र हुआ, तो एक तो रिवाइवल हो जाता है जब भी ऐसी कोई क्राइसिस आती है। तो इतने सालों से अगर आज़ादी की जंग रुकी नहीं है, मदम नहीं हुई, तो अब भी नहीं रुकने वाली। ये बात दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि भारत ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के जरिए इतना दुनिया के अंदर झूठ को फैलाया कि अब उनके अपने लोग भी उनके झूठ को सच समझने लगे हैं। झूठ इतना बोलो कि आप खुद भी झूठ को बिलीव करने लग जाओ। एक पॉइंट जो आखिर में कहना चाह रही थी ना, कि जो इंडिया के अंदर से जो आवाजें उठना शुरू हुई हैं मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ, आई थिंक इट्स अ न्यू बिगिनिंग, और आप देखिएगा कि ये आवाजें रुकेंगी नहीं, और इंटरनेशनल दुनिया से भी ऐसी आवाजें आएंगी।